गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। भाई आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको आज हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और जिसमें आज और चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ें, अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे जिससे हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो वो चीज़ें आपको सीखनी है, समझनी है और आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और फेसबुक पर। टेलीग्राम अकाउंट नंबर है भाई, अकाउंट है हमारा वितुल शर्मा स्टडी आईक्यू, जो कि आपको नीली पट्टी नीचे दिखाई भी दे रही है, उस पर लिखा हुआ है। लेकिन आप ये बात याद रखिए, वहां पर आपको दो अकाउंट दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से क्या है भी, एक जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट 1500 से अबव है तो आपको उसमें ज्वाइन करना है, जिसमें कम है उसमें नहीं करना। किसी ने मेरा फेक अकाउंट भी बना दिया भाई, इसलिए तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि कोई गलती से उसमें जुड़ भी गया है तो आप उसमें वापस उसको एग्जिट करके जो ओरिजिनल है आप उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। वहां पर नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको सारी मिलती रहेंगी। क्लियर है? तो भाई चलें अब फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट आ जाइए और बढ़ते भाई आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ। फिर एक और वीडियो इसके बाद बनेगी जिसमें इसकी जितने भी इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है और जो थोड़ा टिपिकल है वो सारे होकर सारा कंप्लीट में कर दूंगा, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भाई फटाफट आ जाइए भाई। गुड इवनिंग बेटा। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और लैंग्वेज को समझने के बाद आप देखिए भी क्या आप इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लैंग्वेज क्या है, क्या कहना चाहता है, इसको समझते। इसने कहा जो राशि है इन्वेस्टेड 16,000 रुपीज। भाई उसने कहा है राशि ने 16,000 रुपए इन्वेस्ट किए चक्रवृद्धि ब्याज से और उसे 17,640 रुपए मिश्रधन मिलता है। क्लियर है? कितना मिश्रण मिलता है? 17,640। लेकिन कितने साल के लिए इन्वेस्ट किए? 2 साल के लिए। उसने कहा 16,000 रुपए को 2 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया, ब्याज पर दे दिया और उसे मिले 2 साल के बाद कितना? 17,640 रुपए मिले। तो बताओ भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये आपसे पूछा गया। अब ऐसा यदि क्वेश्चन आए आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे करना है देखो भाई, सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल और इधर लिखा अमाउंट। आपके पास कितने भाई? 16,000 रुपए हैं। क्लियर है? 16,000 रुपए थे, 2 साल के बाद वो हो गई कितना? 17,640 रुपए हो गए। क्लियर है? अब आप क्या करें, सुनिए कितने साल का क्वेश्चन है। पहले तो ये देखो भाई, 2 साल का है तो याद रखो आपको स्क्वायर रूट करना है, 3 साल का है तो क्यूब रूट, 4 का है तो फोर्थ रूट, ऐसे आपको करना है। तो पहले इन्हें भाई, ये नंबर बड़े बड़े याद नहीं है तो आप लोग ऐसा करो, इन्हें छोटा कर दो। अब इनको देखो, यदि मैं इसको अभी 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 चौक 16, 400 आ गया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। तो इसका मीनिंग एक तरीके से 400 और 441 का रेशो आया। लेकिन ये तो अभी तो कैंसिल आउट ही किया। कितने साल का क्वेश्चन था? कितने साल का क्वेश्चन है भाई? 2 साल का। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर लो। 3 का होता तो क्यूब रूट करते। क्लियर है? इसका स्क्वायर रूट किया तो ये 20, इसका किया तो 21। अब जैसे ही आप स्क्वायर रूट करते हो तो ये हमें 1 साल वाला रेशो दे देगा। भाई याद है ना, जैसे 2 साल का निकालते थे तो अब क्या करते थे, यदि 20 था तो 1/20 था तो कितनी बार मल्टी 20 × 20 और फिर 21 का स्क्वायर। याद है कुछ ऐसा किया करते थे। वही चीज हम यहाँ भी कर रहे हैं। अब क्या किया, पहले तो इनका रेशो देख लिया, रेशो देखा उसका 2 साल का है तो स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या बता रहा है, यहाँ 20 और यहाँ 21। तो इसका मीनिंग ये हुआ यदि 20 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 साल के बाद वो 21 हो रहे हैं। 1 साल के बाद उसका अमाउंट कितना हो गया? 21। तो इसका मीनिंग 1 साल में ब्याज कितना लगा? 1 रुपए का ब्याज लगा। और 1 रुपए का ब्याज लगा किसके ऊपर लगा? 20 रुपए के ऊपर। 20 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज है तो इसका मीनिंग कितना परसेंट है? 1/20 × 100। तो इसका मीनिंग सीधा सीधा बात है भाई 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है अभी। कितने परसेंट का? 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये बात हुई ना, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये हुआ। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए समझिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए और आंसर दीजिए। उसने कहा 1000 रुपए पर 40% प्रति वर्ष की दर से त्रैमासिक संयोजित होने पर एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, एक साल का ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा है। एक साल का ब्याज कितना होगा ये आपसे पूछा है। ये बात हुई ना, देखो शिवम बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ देखो भाई ध्यान सुनो, उसने क्या कहा है कि भाई हमारे पास प्रिंसिपल है 1000 रुपए, आर की वैल्यू कह रहा है भाई वो 40% है ये, लेकिन पर एनम की बात कर रहा है। 40% पर एनम वार्षिक है, 40% क्या है ये वार्षिक है, ठीक है। अब उसने कहा टाइम हमें दिया है, टाइम हमें दिया है 1 ईयर, 1 ईयर। अब उसने ये कहा हमसे यदि ये कर दिया जाए कैसे, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मीनिंग होता है 1/4। अरे भाई जब क्वार्टरली है तो 1/4 है तो इसका मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1/4 हो जाएगा। तो 40 का 1/4 कितना होता है 10, तो इसका मीनिंग रेट हो गया 10%। क्लियर, पर क्वार्टरली, पर क्या हो गई क्वार्टरली, हर 3 महीने के बाद ब्याज लग रहा है, लेकिन क्या रेट हो गया 10% का हो गया। और यहां पर यदि हम बात करें तो कितने क्वार्टरली बन जाएगी, तो टाइम हम ले लेंगे भाई 1 साल में 4 क्वार्टरली हो जाएगी भाई, 3-3 महीने के 4 स्लॉट बन जाएंगे ना, तो 4 क्वार्टरली। अब ये बताओ भाई ये बात समझ में आती है। अब मैंने आपको क्वेश्चन सिखाए हैं भाई 3 साल के 4 साल के सब क्वेश्चन सिखाए हैं, तो बस यहीं पर इसका यूज कर दो। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, करना इतना है 10% है, 10% का मीनिंग क्या हुआ भाई 1/10। तो प्रिंसिपल लेट कैसे करते थे याद है, प्रिंसिपल लेट करने का तरीका क्या था, लेट कर रहे हैं मैं अभी इसके हिसाब से चल रहा हूं, फिर इससे कंपैरिजन कर देंगे भाई 10% है, 10% का मीनिंग 1/10, 1/10 क्या बता रहे हैं, यहां से 10 है तो प्रिंसिपल कैसे लेट करेंगे 10 की पावर कितना, कितनी क्वार्टरली भाई 4 क्वार्टरली, जैसे 4 साल का क्वेश्चन होता था वैसे यहां 4 क्वार्टरली है तो पावर 4, तो 10,000 रुपए। क्लियर है। अब रही बात अमाउंट की, अमाउंट कैसे मानेंगे भाई, अमाउंट कितना, इन दोनों को जोड़ लो 10 और 1 11, और 11 की पावर हम कितनी कर देंगे भाई 4, और 11 की पावर 4 यदि हम करेंगे तो कितना आएगा 14641। क्लियर है। अब मुझे दिख रहा है भाई ब्याज कितने का है, यहां से यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो ब्याज आपको दिख रहा है 4641 का इंटरेस्ट दिख रहा है। 4641 रुपए का क्या है ब्याज है, 4641 रुपए का ब्याज है, लेकिन ये तो कब है जब प्रिंसिपल कितना है 10,000, लेकिन यहां तो 1000 ही है। बात को ध्यान सुनो, यहां पर है प्रिंसिपल 10,000, लेकिन एक्चुअल में उसने कितना दिया 1000 दिया, तो इसका मीनिंग रेट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो देखो प्रिंसिपल 1/10 टाइम है ना। देखो ध्यान सुनो, जब 10,000 यहां है 10,000 है और एक्चुअल में कितना है 1000, तो 10,000 किसके बराबर हुआ 1000 के। क्लियर है। तो एक किसके बराबर हुआ, यहां से 1000 अपॉन में कितना 10,000, ये बात समझ में आई। हाँ 3 0 कैंसिल, तो 1/10 के। तो हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4641, तो 4641 किसके बराबर है 4641 अपॉन में कितना भाई 10, यहां से कैंसिल किया तो 464.1 इज द आंसर। और ऐसा सभी, ये मुझे हर चीज इसलिए लिखना पड़ता है बेटा क्योंकि ये चीज आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज मुझे करना होता तो मैं इतनी सारी नहीं लिखता। मैं क्या लिखता भाई, मुझे पता है आर है 40 और क्वार्टरली बोल रहा तो आर में 10 लूंगा, टाइम में 4 लूंगा तो डायरेक्ट, और 10% का मीनिंग मुझे पता है 1/10, तो डायरेक्ट मैं ये बात लिखूंगा और ये बात लिखूंगा 10 का 10 की पावर 4 10,000 है और 11 की पावर 4 14641 है। क्लियर है। गैप मुझे दिख रहा है 4641 का। अब यहां से मैं दिमाग लगाऊंगा भाई यहां प्रिंसिपल 10,000 है, यहां 1000 है, तो इसका मीनिंग 1/10, तो इसको भी 1/10 से कर देंगे तो कितना आएगा 464.1। तो करना तो केवल इतना है। ये आपको इतने सारा जो मैं लिख के देता हूं वो इसलिए लिख के देता हूं कि घर जब आप नोट्स बना लेंगे तो बाद में ये चीज समझ में आ जाएगी क्या चीज कहां से लिखी थी, कैसे लिंक किया था। इसलिए मुझे ये हर एक पॉइंट को लिखना पड़ता है क्योंकि अभी आपको समझाना है। अदरवाइज आप पेपर में क्या करेंगे, सीधा इस पे जाएंगे। अच्छा ये भी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये आपको पता ही रहेगा 10 की पावर 4 11 की पावर 4, यहां से गैप निकाला और आंसर। तो केवल आपको इतना करना है। चलिए भाई अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है उसकी तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए। क्वेश्चन ये है हमारा कि भाई फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें फाइंड करना है 4,000 रुपए पर 24% पर एनम के हिसाब से फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का, और कंपाउंडेड मंथली। अब देखो ना इसने क्या बोला, कंपाउंडेड मंथली। यदि मंथली कंपाउंडेड हो तब क्या होगा, इस बार आपको थोड़ा सा उसने फंसा दिया। भी कैसे क्वेश्चन को देखो, इसने कहा है प्रिंसिपल हमें दिया है 4,000 रुपए, प्रिंसिपल हमें कितना दिया है भाई 4,000 रुपए, आर की वैल्यू दे रहा है वो हमें, आर दे रहा है भाई 24%। ये जो 24% है ये पर एनम है, इट मीन्स 1 साल का 24 है। आपको कितने टाइम का इंटरेस्ट निकालना है भाई, टाइम दिया है 3 मंथ्स, 3 महीने का आपको इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन कंडीशन क्या डाल दी, कंडीशन ये डाल दी कि भाई जो यदि हम कैसे कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड मंथली का मीनिंग क्या है कि पूरे साल में कितने महीने होते हैं 12, तो इसका मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना टाइम्स का, उसका 1/12 टाइम, तो 12 से डिवाइड कर दो। जैसे क्वार्टरली कहता था तो क्वार्टर का मीनिंग होता है 1/4, ठीक है ना, तो 4 से भाग दे देते, ठीक है। हाफ ईयरली करता था तो उसका हाफ कर लेते थे, क्लियर। लेकिन यहां पर क्या है मंथली, और 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 होते हैं, तो डायरेक्ट 12 से डिवाइड करोगे तो कितना परसेंट आ गया, 2% पर मंथ के हिसाब से आ गया, हाँ या ना। और यदि हम 3 महीने का हमें देखना है, जैसे 3 साल होता था वैसे यहाँ 3 महीने की तरह काम करेंगे। अब देखो आर 2% है, 2% का मीनिंग हुआ, 2% का मीनिंग हुआ कितना 2/100, या आप कह सकते हैं 1/50, 1/50। अब ये 1/50 से कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल हम निकालेंगे, और प्रिंसिपल निकालने का तरीका आपको पता ही है भाई कैसे। जो ये 50 है डिनोमिनेटर, उसकी पावर में कितनी करूंगा 3, उसकी पावर कितनी करेंगे 3। 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मंथ 3 थे, तो ठीक है। तो 50 की पावर 3, तो 5 पंजे 25, पंजे 125, तो ये और 3 0 आ गई ये, ठीक है। अब यहां पर अमाउंट की बात करें, अमाउंट की यदि हम बात करें तो सिंपल सी बात है 50 और 1 51, 51 की पावर कितना भाई 3, और 51 की पावर 3 कितना है 132651 होता है। अब यदि आप ध्यान दें कि इनका डिफरेंस ही हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इनका डिफरेंस यदि हम देखेंगे तो कितना आ रहा है भाई 7 6, इसमें से 1 और यहां पर आ जाएगा 1 5 और 6 आया, और इसमें से 7 आ गया, ठीक है। 7651 का ये डिफरेंस आया, 7651 का डिफरेंस आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 7651 है, लेकिन कब है ये, जब ये कितना प्रिंसिपल है भाई 125,000 जब है प्रिंसिपल, 1,25,000 रुपए प्रिंसिपल है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इतना है। अब यहां पर प्रिंसिपल तो केवल कितना है 4,000, तो कंपैरिजन कर दो भाई कैसे, 125,000 वो किसके बराबर होगा 4,000 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 4,000 अपॉन में कितना 125,000, क्लियर है। इन तीनों जीरो से ये तीनों जीरो, तो 40 बटे कितना 125 आ गया, एक तरीके से ये लिख लो। अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 7651 इक्वल टू कितना होगा 7651 इंटू 40 अपॉन में कितना 125, और इसको कैंसिल यदि हम करेंगे 5 से 8 बार, 5 से कितनी बार 25 बार, और इसको मल्टीप्लाई करके यदि हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है 244.832, तो ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है। हाँ चलिए भाई ध्यान से सुनो बेटा। हाँ, आपको जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इतना काम कीजिए भाई, इससे पहले जो 4 पार्ट हो चुके हैं उनको एक बार जरूर देख लें, तो ये सारी चीजें आपको आसान लगेंगी, कि आपको ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो जाएगा। यदि किसी को लगता है ना हाँ, तो फिर आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और समझो भाई क्या है। फटाफट फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, आंसर कीजिए भाई। भाई इसने क्या कहा है, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 फोल्डेड इन 2 years। 4 फोल्डेड का मीनिंग क्या है कि 4 गुना। 4 फोल्डेड का मीनिंग क्या है, 4 गुना, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, आपसे यह पूछा है। तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता भाई। एक तरीके से प्रिंसिपल और अमाउंट का यदि मैं रेशो देखता हूं तो क्या हो रहा है भाई, उसने ये कहा कि यदि मेरे पास 1 रुपया है तो 2 साल में वो हो जाएंगे 4 रुपए। भाई 4 फोल्डेड हो गया ना, 4 गुना हो गया, 1 रुपए के 4 रुपए हो गए, कितने साल में, 2 साल में। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दो तो आपको रेट ऑफ पता चल जाएगा। अब देखो यदि इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का कितना होता है 2, तो समझ में ये आया यदि प्रिंसिपल हमारा 1 रुपया है तो अब अमाउंट हो गई 2, तो 1 रुपए का ही तो ब्याज मिला। और 1 जो है 1 का कितना परसेंट होता है, 100%, तो आंसर 100%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी, 100% आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया। हाँ क्लियर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुई, 100% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर है भाई, चीजें समझ में आ रही है, पक्का डाउट तो नहीं है। अब ध्यान से समझ में आया ना ये चीज भाई। 1 है, 1 से 4 हो गए तो 1 4 गुना हो रहा है ना, 2 साल में 4 गुना होगा, 1 का 4 हुआ तो दोनों। और आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल में, 2 साल में हो रहा है तो स्क्वायर रूट, 3 साल में होता तो क्यूब रूट करते, तो 2 साल में हो रहा है तो स्क्वायर रूट कर दिया। तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का कितना हुआ 2, तो इसका मीनिंग 1 रुपया 1 से 2 हो गया, तो इसका मीनिंग 1 रुपए का ही तो ब्याज मिला। और 1 रुपए का ब्याज किसके ऊपर ही मिला, 1 के ऊपर, तो 1/1 × 100, तो यहां से कितना है भाई, 100% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, ठीक है। चलिए भाई बताइए बताइए, अभी इसको रोक देना, अगले वाला रोक देना, इसको, इसे नेक्स्ट करो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि क्या आंसर है अभी, फटाफट। बेटा नेक्स्ट क्लास मंडे होगी, वैसे कल भी क्लास है, कल आपकी 3 घंटे की मैराथन क्लास है भाई। हाँ इसको ध्यान रखो, कल आपकी जो क्लास है 3 घंटे की मैराथन क्लास है, उसमें आपका ज्योमेट्री का पार्ट चल रहा है जो कि ठीक 10 बजे से है। ये बात याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पहले इससे एक क्लास हो चुकी है वो 3 घंटे की, जिसमें जिन बच्चों के ज्योमेट्री वीक है वो तो जरूर देखें। बिल्कुल मैंने एबीसी से पढ़ाया हुआ है, तो पहला पार्ट जरूर देखें और कल के लिए बिल्कुल रेडी रहें। ठीक 10 बजे वो ज्योमेट्री का दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा। ट्रायंगल का मैंने उसमें पढ़ाया है, तो बड़े ध्यान से उसको सीखना समझना, बहुत बढ़िया कल भी आपको सीखने को मिलेगा। और एक और थोड़ा हिंट मैं दे रहा हूं, कल जो पढ़ना है, कल जो हम डिस्कशन करेंगे वो इन सेंटर और सरकम सेंटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन सेंटर और सरकम सेंटर, इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया था वो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बारे में किया था, ठीक है। ऑर्थो सेंटर इट मींस लंब केंद्र और सरकम सेंट्रॉइड इट मींस केंद्रक के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब जो हम करेंगे वो इन सेंटर इट मींस अंतः केंद्र और सरकम सेंटर इट मींस परिकेंद्र के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एसएससी रेलवे यदि आप दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, तो इनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉजिक कल सीखने वाले हो, नई नई चीजें आप सीखने वाले हो, रिलेशंस कैसे उनमें होता है वो सारी चीजें कल सीखने वाले हो। तो इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा कल में। चलिए अगला देखें।
चलिए क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, फटाफट बताइए क्या है। इसने कहा कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1000 रुपए 3 साल में 1331 हो जाते हैं। भाई इसने कहा 1000 रुपए, प्रिंसिपल हमारा हो गया कितना 1000 और अमाउंट हो गई कितनी 1331। क्लियर है। और कितने साल में हो रहा है भाई 3 साल में। और पूछा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको तो मैं सिखा चुका हूं, तो दोनों तरफ का क्या करें क्यूब रूट। अब आप कहेंगे सर क्यूब रूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइम दिया है भाई 3 साल। टाइम क्या दिया है 3 साल। 2 साल का क्वेश्चन आ रहा था इससे पहले, तो मैं क्या कर रहा था स्क्वायर रूट। अब क्या है 3 साल का है, तो मैं क्या करूंगा क्यूब रूट। तो घनमूल मैंने कर दिया, तो ये किसका घन होता है भाई 10 का, तो यहां 10 आ गया। और ये किसका होता है क्यूब 11 का, तो इसका मीनिंग 10 से 11। तो प्रिंसिपल यदि 10 रुपया था तो 1 साल के बाद वो कितना हो गया भाई 11। यदि हमारे पास 10 रुपए हैं तो वो 1 साल के बाद 11 रुपए हो रहे हैं। तो इसका मीनिंग ब्याज जो मिला केवल 1 रुपए का ब्याज मिला। वो 1 रुपए का ब्याज किसके ऊपर मिला 10 के ऊपर। तो 1 जो है वो 10 का कितना परसेंट है, वो 10% है। तो राइट आंसर इज 10%। बहुत बढ़िया भाई, जिसका आंसर 10% है तो बहुत बढ़िया भाई। हाँ चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। पढ़िए और सॉल्व कीजिए भाई। इसने क्या कहा, चलिए भाई फटाफट बताइए भाई। हाँ देखिए इसने क्या कहा कि 12,000 रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के अर्धवार्षिक। भाई इसको हिंदी की तरफ से देख लेना। मैं हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में थोड़ा सा एक चीज छूट गई है, हिंदी की तरफ ध्यान देना। 12,000 रुपए का 20% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के अर्धवार्षिक और त्रैमासिक संयोजित होने की स्थिति में 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्या होगा। देखो ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके समझिए भाई। प्रिंसिपल हमें दे रहा है भाई 12,000 रुपए। प्रिंसिपल हमारा कितना भाई 12,000 रुपए प्रिंसिपल है। अब उसने क्या कहा, आर की वैल्यू वो दे रहा है हमारा कितना, आर हमें दे रहा है भाई 20%। अब यहां से वो 2 केस बना रहा है भाई। क्या, एक तो केस है भी अर्धवार्षिक वाला हाफ ईयरली के हिसाब से चले, और दूसरा ये पर एनम का है। एक तो केस चाह रहा है भी ईयर हाफ ईयरली और दूसरा कह रहा है भी क्वार्टरली। देखो बड़े ध्यान समझिए, इधर तो मैं हाफ ईयरली के हिसाब से चलूंगा, उधर मैं क्वार्टरली के हिसाब से चलूंगा और दोनों का आंसर निकालेंगे। देखो यदि मैं हाफ ईयरली के हिसाब से चलता हूं तो हाफ ईयरली के हिसाब से यहां ईयरली का है 20%, तो हाफ ईयरली का कितना परसेंट भाई 10% पर हाफ ईयरली। ये बात समझ में आया। और टाइम कितना भी 9 महीने, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का मीनिंग क्या हुआ, 9 मंथ्स का मीनिंग हुआ कितने हाफ ईयरली भाई 1.5 ईयरली। भाई 1.5 हाफ ईयरली बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे 1.5 साल होता है ऐसे ही 1.5 हाफ ईयरली। कैसे भी, देखो 6 महीने की 1 हाफ ईयरली होती है भाई, 6 महीने का 1 हाफ ईयरली होता है ना। और 3 महीने, 6 3 9, तभी तो 9 पूरे होंगे, तो आधी हाफ ईयरली है, तो 1.5। क्लियर है, पक्का। और चलो पहले तो हम यहीं पर निकाल लेते भाई। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10% और यहां पर इतना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल मान लेते हैं, उसी से हम सारा फिर बाद में देखेंगे। प्रिंसिपल लेट करने का तरीका क्या होता है। प्रिंसिपल लेट करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, 10% है, 10% का मीनिंग हुआ 1/10, 1/10। अब यहां से हम मान लेते हैं भाई प्रिंसिपल कैसे लेट करें। अब एक काम करते हैं, 10 की पावर कितनी माने प्रिंसिपल को, 3 माने या 2 माने, कितना माने, हम मान लेते हैं 3। क्यों मान रहा हूं 3। अब आप कहेंगे सर आपने 10 की पावर 3 ये चल रहा है। अब यहां पर देखो कि भी यहां पर 1000 ये बन जाता है, 1000 प्रिंसिपल बन जाता है। क्लियर है, कितना बन जाता है 1000 बन जाता है।
या फिर एक काम और कर सकते हैं बेटा, यहां से आप डायरेक्ट ही कर दो। सुनो, आप इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये प्रिंसिपल भी लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही यहां से कर दो। कैसे? जैसे 12,000 रुपए है, ये वाला उठा लो, 12,000 का कितना भी 10% निकाल लो। एक तो 10% निकालो, दूसरा 1/10 निकाल लीजिए, और फिर या फिर और साथ में फिर आधे साल का और निकाल लीजिए। एक तो तरीका ये है। तो यदि मैं 1 साल का निकालूंगा तो फर्स्ट ईयर का यदि हम देखें तो 1/10 कितना हो जाएगा? 12,000 का डायरेक्ट ही निकाल दो, 12,000 का 1/10 हो गया अभी 1,200 रुपए। ठीक है, ये तो हुआ कितना? 1 ईयर नहीं बल्कि 1 हाफ ईयरली आप कह दीजिए। क्या हुआ भी? 1 हाफ ईयरली। पहली हाफ ईयरली का कितना हुआ भी? 1,200 रुपए हो गया हमारा। क्लियर है? प्लस अब रही बात 6 महीने की। अब वो जो 6 महीने, सॉरी 3 महीने, हाफ ईयरली जो बचा, आधा ईयरली जो बचा, ध्यान समझिए, एक हाफ ईयरली तो ये है और आधा हाफ ईयरली है। तो अब यहां क्या होगा? इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा और प्लस उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। अब उसका यदि हम निकालेंगे तो कैसे हम फाइंड करेंगे भी? इसका हाफ ईयरली करो, इसका आधा। भाई यहां पर यदि हम देखें, इसका आधा कितना हो जाएगा भी? 600 रुपए। क्लियर है? पक्का 600 रुपए। और वहां से प्लस अब यहां से इसका 10% कितना हो गया भी? 60 रुपए। और तो कितना आ गया? यहां से हमारा आ गया कितना भी? पूरा ये आ जाता है भी 1860 रुपए। 1860 रुपए। पक्का भी? ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, या नहीं आया? सुनो मैं दोबारा से समझा देता हूं, 1 मिनट रुको भाई। इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है इस तरीके से इसको कर लो ऐसे, क्योंकि अलग अलग करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। इसको मैं दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से समझिए। देखो प्रिंसिपल है हमारा 12,000 रुपए, प्रिंसिपल 12,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। अब उसने कहा एक तरफ तो कह रहा है भी हाफ ईयरली, इट मीन्स हाफ ईयरली का मीनिंग 10% के हिसाब से, और कितने महीने का? 9 महीने का हमें निकालना है। क्लियर है ये बात? अब रही बात दूसरा, उसने कहा अभी क्वार्टरली। क्वार्टरली का मीनिंग क्या हुआ? आर की क्वार्टरली का मीनिंग हो जाएगा इसका 1/4 का मीनिंग हो गया 5% क्वार्टरली, पर क्वार्टरली। और यहां से यदि हम टाइम देखेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई? 9 महीने का देखेंगे तो 3 क्वार्टरली हो गई, 3 क्वार्टरली। और यहां से टाइम देखेंगे तो कितना? 1.5 हाफ ईयरली। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं इस पर ध्यान देना, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि हाँ, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग हमें क्या बता रहा है? इसका मीनिंग हमें ये बता रहा है भी कि भी ये जो है डेढ़ हाफ ईयरली का मीनिंग यह है कि 6 महीने तो ये, एक हाफ ईयरली का मीनिंग है 6 महीने, और आधी हाफ ईयरली का मीनिंग है 3 महीने, और 6 3 9। ये क्लियर है? अब यदि मैं यहां देखता हूं, यहां पर है 5% का, इट मींस पर क्वार्टरली का। और कितनी क्वार्टरली लिखी मैंने? 3 क्वार्टरली। 3 क्वार्टरली इसलिए लिखी क्योंकि 3-3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे? 3 स्लॉट बनेंगे। 3-3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे? 3 स्लॉट बनेंगे। अब करना क्या है? चलो अब मैं देखो यहीं से मैं इसको लिंक करूंगा। 5% को देखो, 5% इसी से निकालेंगे। 5% का मीनिंग कितना होता है? 5% का मीनिंग होता है 1/20। और प्रिंसिपल लेट करवा देता हूं भाई, इसको प्रिंसिपल लेट कर लेंगे। कैसे? अब जो भी डिनोमिनेटर है उसकी पावर उतनी कर लो जितना कि टाइम हो। यहां से डिनोमिनेटर है हमारा कितना? 20, और 20 की पावर कितना? जितना कि टाइम। टाइम कितनी क्वार्टरली है? 3, तो 20 की पावर 3 कितना हुआ? 8000। तो मैंने क्या मान लिया भाई? प्रिंसिपल कितना भी? 8000 है। अब यहीं से मैं चलूंगा भाई, ध्यान सुनो। अब मैं प्रिंसिपल 8000 लेकर चल रहा हूं, इस पर ध्यान देना। यहां से आपके लिए, क्योंकि अलग अलग हो जाता है तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने एक ही लेके चल रहा हूं। प्रिंसिपल मैंने ले लिया भाई 8,000 रुपए है। अब इसका 1.5 साल का निकालना है। अब 1.5 साल का हम कैसे निकालेंगे जरा उस पर ध्यान दो। 1.5 साल का निकालने का तरीका क्या है? पहले इस पर 1 साल का निकाल लो। इसका 1 साल का मीनिंग है इसका 10%, 8,000 का 10% 800 रुपए। क्लियर है? अब ये तो है किसके ऊपर ब्याज है? ये ब्याज है हमारा फर्स्ट हाफ ईयरली जो है उसका ब्याज है 800 रुपए। अब इसमें जो ऐड कर देंगे, आधी हाफ ईयरली का ऐड कर देंगे। आधी हाफ ईयरली का ऐड कैसे करेंगे कि भाई आज इसके ऊपर इसका भी हाफ ईयरली करेंगे तो इसका भी आधा, 5% कितना हुआ? 400, और प्लस इसके ऊपर इसका हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? इसका भी कितना? फिर इसका फिर 10, इसका 5% वो कितना है अभी? 40। तो सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा भी? 1240 रुपए।
कितना है अभी 1240 आ गया। ध्यान सुनो, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये इस पर ध्यान देना, इस पर ये ध्यान देना है कि 6 महीने का, 6 महीने, हर 6 महीने के बाद ब्याज लग रहा है ना, तो 6 महीने के हिसाब से 10% चल रहा है ना 6 महीने का, तो 6 महीने का 10% चल रहा है, तो इसका मीनिंग 8000 का 10% कितना हुआ, 800 रुपए हुआ, पक्का। फिर आधा जो है, आधा जो साल बचा है, आधा इट मीन जो 3 महीने बचे हैं, अब 3 महीने के लिए तो ये 5% रह जाएगा, इसका मीनिंग ये कितना रह जाएगा 5%, तो 5% के हिसाब से इसका 5% कितना हुआ 400 रुपए, और 800 का फिर 5% कितना हुआ 40, तो टोटल ब्याज कितना आया 1240। ये बात समझ में आया, टोटल ब्याज कितना है अभी 1240, पक्का। अब रही बात, यहां पर आ जाइए, अब इधर यदि हम चलते हैं, इधर हम चलेंगे तो 5% के हिसाब से अब हम क्या करेंगे, 3 क्वार्टरली का ब्याज निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा। देखो यहां पर यदि हम देखें तो प्रिंसिपल हमारा है 8000, और यहां पर अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी कितनी 9261। अब आप कहेंगे भाई ये 9261 कैसा है, 20 और 1 21, 21 की पावर कितनी कर देंगे 3, तो ये 9261। गैप कितने का आया अभी, ये आया गैप 1261 का, गैप कितने का आया 1261 का। अब देखो यहां पर ध्यान दो, जब मैं हाफ ईयरली कर रहा हूं तो ब्याज आ रहा है 1240, और जब मैं क्वार्टरली कर रहा हूं तो ब्याज आ रहा है 1261, और गैप कितने का आ गया भाई 21 का गैप आ रहा है। अब वहां से ध्यान समझना कि यहां पर जब प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा कितना भाई 8000। अब उसने हमसे पूछा क्या था, अंतर ही पूछा है, यहां 8000 है, यहां 12000 है, तो 8000 किसके बराबर हुआ, 8000 बराबर हुआ 12000 के, तो एक किसके बराबर हुआ, इसका 12000 बटे 8, इट मींस 3/2 टाइम्स हो गया, और 21 किसके बराबर होगा, 21 बराबर होगा 21 गुणा 3 बटे कितना 2, तो 63/2, तो यहां से कितना आ जाता है 31.5 इज द आंसर। क्लियर है, तो 31.5 इज द आंसर। ये बातें आपको समझनी थी, थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। चीजों को बस मैंने क्या किया, दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान समझना, गलती मत करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक ही प्रिंसिपल लेके चलेंगे हमारे लिए आसान हो जाए। इसने प्रिंसिपल दिया था 12000 रुपए, अब हमने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 20%, ये तो पर एनम के हिसाब से था, यदि हाफ ईयरली करेंगे तो 10% आएगा, क्वार्टरली करेंगे तो 5% आएगा। अब रही बात 9 महीने, 9 महीने का मीनिंग है 1.5 क्वार्टरली। अब यही गेम था, यहीं पर चीजों को मुश्किल हो रही थी, 1.5 क्वार्टरली है, 1.5 क्वार्टरली का मीनिंग क्या है कि 6 महीने ये और 3 महीने का स्लॉट और, तो 1.5 हो गया ना। और यहां पर देखें तो कितनी क्वार्टरली होगी भाई, 3 क्वार्टरली हो जाएगी, क्योंकि 9 महीने थे तो 3 क्वार्टरली हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले देखो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 5% का मीनिंग हुआ 1/20, 1/20। अब यहां पर प्रिंसिपल लेट करेंगे, प्रिंसिपल लेट करने का तरीका क्या है, जितनी क्वार्टरली, इट मींस जैसे 3 साल का होता था, यहां पर 3 क्वार्टरली है, तो 20 की पावर 3 कितना हुआ भी 8000 हुआ, 20 की पावर 3 इट मींस 8000, प्रिंसिपल मैंने मान लिया 8000 रुपए। अब क्या करता हूं मैं, यहां से मैं इतना काम करता हूं कि पहले इस एक इट मींस हर 6 महीने बाद ब्याज लग रहा है, तो इसका ब्याज निकाला, तो इसका 10% कितना हो गया भी 800 रुपए हो गया। अब क्या होगा कि ये बच्चे 3 महीने, 6 महीने का हाफ होता है, तो इसका मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ, तो 10 की जगह कितना रह जाएगा 5, तो इसका 5% कितना लगेगा भाई, प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगा, इसका 5% हुआ भाई 400, लेकिन इससे पहले जो ब्याज आया था उसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा, 800 का 5% कितना हुआ 40, तो ये सारा कितना हुआ 1240 हुआ। इसी तरह अब इधर चले, इधर यदि देखें तो प्रिंसिपल तो हमारा 8000 था, डायरेक्ट अमाउंट निकाला, अमाउंट कैसे निकाला, 20 और 1 21, 21 की पावर 3, 21 की पावर 3 तो 9261, तो यहां पर जो डिफरेंस आया 1261 का, यहां पर आया 1240 का, डिफरेंस कितने का 21 का, यहां डिफरेंस 21 का आ रहा है, लेकिन वहां पर देखो यहां पर जब प्रिंसिपल 8000 है तो यहां पर एक्चुअल में कितना है 12000, 8000 किसके बराबर हुआ 12000 के, तो 1 किसके बराबर हुआ 3/2 के, और 21 किसके बराबर हुआ 21 63 अपॉन में कितना कितना भी बाई 2, तो कितना भी 31.5 इज द राइट आंसर, कितना भी 31.5 इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा मुश्किल था, मुश्किल नहीं था, लेकिन इसको किस तरह से हमें करना था वो जरा देखना था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा इन हाउ मच टाइम डज 800 रुपीज एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 882। इसने कहा कितने समय में 800 रुपए 5% के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 882 हो जाएंगे। भी ये बता दो बस फटाफट, मुझे ये बताओ कितना हो। देखो कुछ नहीं करना, ये आसान सा क्वेश्चन है। 5% दे रहा है, 5% का मीनिंग हो गया, सिंपल सी बात ये हो गई 1/20। 1/20 ये हुआ, तो इसका मीनिंग प्रिंसिपल और अमाउंट का जो एक तरीके से रेशो होगा ये होगा 20 और 21 का। ये बात समझ में आती है। अब लेकिन इसकी कुछ ना कुछ पावर तो n होगी, बात को ध्यान समझिए भाई। लेकिन वहां पर प्रिंसिपल और अमाउंट का, प्रिंसिपल हमारा 800 है और अमाउंट कितने हैं 882, तो कहीं ना कहीं 20 और 21 की पावर तो ये बनेगी। अब वो कितना बनेगी, कैंसिल आउट कर दो भाई, 2 से ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 400 और ये कितना हुआ 441। क्लियर। अब ये देखो 420 की कितनी पावर है 2 और 441 21 की कितनी पावर है 2, तो n की वैल्यू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 20/21 की पावर 2 बराबर 20 अपॉन में 21 की पावर कितना n, तो n इक्वल टू कितना आ गया भाई डायरेक्ट 2, आंसर इज 2। बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। 2 साल दूसरा दिन। और ये कहीं ना कहीं इस तरह से पावर जरूर बनेगी, तभी वो आंसर आएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फटाफट देखिए, फटाफट देखिए, फटाफट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया वो ऐसे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उन्हें सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 200 रुपीज एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। उसने कहा 7% के हिसाब से 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 200 रुपए है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है अभी 200 रुपए है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200 रुपए है। तो आपको बताना है कि भाई सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है। सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना, भी आपको ये बताना, बस क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। नहीं, नाइन्थ अभी वेट कीजिए भाई। भाई क्वेश्चन क्या है अब आगे भाई, देखिए जरा, देखो भाई क्या है। उसने ये कहा कोई सर्टेन सम है, कोई धनराशि है, उसका 2 वर्ष में 7% की दर से साधारण ब्याज तो कितना है भाई, साधारण ब्याज है कितना 200 रुपए है। तो आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। भाई इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। देखो समझो भाई, उसने कहा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है हमारा कितना 200। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 100। 1 साल का कितना होगा 100। अब यदि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं, इधर सिंपल इंटरेस्ट लिख लो भाई। ध्यान दो भाई, हमेशा
पहले साल का सिंपल और कंपाउंड बराबर होता है, तो इसका मीनिंग यहां सिंपल इंटरेस्ट 100 है तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना होगा 100। क्लियर है। सेकेंड ईयर 100 रुपए तो अगले साल भी मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो किसके ऊपर है, ये 100 रुपए जो मिल रहे हैं वो किसके ऊपर मिल रहे हैं, ये तो हमें मिल रहे हैं प्रिंसिपल के ऊपर। तो इसका मीनिंग, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है 7%, तो इसका मीनिंग इसका 7% और मिलेगा। इसका 7% कितना होता है 7, तो इसका मीनिंग 207 हमारा क्या आ गया टोटल, 207 क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो 200 था, तो अंतर कितने का है, 7 रुपए का अंतर है, तो आंसर इज 7। हाँ, कितना आंसर है भाई, 7 आंसर है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया भाई, आंसर कितना है भाई 7 आ गया। देखो सिंपल सी बात है ना, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 200, 2 साल का 200 है तो 1 साल का कितना हुआ 100, 1 साल का कितना हुआ 100। अब इसके ऊपर आओ, पहले साल का सिंपल और कंपाउंड बराबर था तो कंपाउंड इंटरेस्ट 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितना हुआ 100, ये बात क्लियर। अगले साल जब सेकंड ईयर यदि हम चलते हैं तो सेकंड ईयर यहां 100 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो प्रिंसिपल के ऊपर मिला हुआ है 100, तो ये 100 रुपए तो अगले साल भी मिलने हैं। लेकिन हमें अगले साल ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है 7%। 7% का मीनिंग है 100 पे 7, तो 100 रुपए तो ऑलरेडी पहले ब्याज है, 100 के ऊपर 7 रुपए और मिले तो 207 हो गया टोटल कंपाउंड 207, और सिंपल है 200, तो इसका मीनिंग अंतर कितने का है, 7 रुपए का अंतर है, बस आंसर। पक्का भाई। चलिए अगला देखो भाई, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% फॉर 2 ईयर इज 1.50। द सम इज प्रिंसिपल आपसे पूछा है कितना है। बताओ भाई, आंसर बताओ भाई कितना होगा। चलिए बहुत, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, फटाफट जवाब दीजिए। फटाफट फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखो आपको क्या कहा भाई, उसने कहा है कि 5% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमें अंतर दिया है, तो वह धनराशि क्या है ये आपसे पूछा है। वो धनराशि क्या है ये आपसे पूछा गया अभी, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान सुनो, मैं कुछ बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना भाई। 5% बोला उसने, 5% का मीनिंग क्या है 1/20। अब प्रिंसिपल लेट कर लो भाई, एक तरीके से प्रिंसिपल कैसे लेट करेंगे, टाइम वो हमसे कह रहा था 2 साल, टाइम हमसे कह रहा था कितना साल भाई 2 साल, तो प्रिंसिपल कैसे लेट करेंगे, तो 20 की पावर कितना भाई 2, 20 की पावर 2 कितना हो गया भाई 400। अब क्या करते हैं भाई, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का निकाल लो भाई, फर्स्ट और सेकंड, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ही लेके चल लेते हैं भाई। सिंपल सी बात है, पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो प्रिंसिपल के ऊपर मिलेगा, और प्रिंसिपल कितना है 400, 400 का 1/20 कितना हुआ 20। तो अगले साल भी, अब ध्यान सुनो, यहां 20 है, अगले साल इसमें क्या होगा, इसका 1/20 ऐड हो जाएगा तो +1, तो अगले साल का 21, ये बात क्लियर। इसमें यदि हम चलेंगे तो यहां भी 20 और यहां भी 20, तो इसका मीनिंग यहां पर आया 41, यहां पर आया 40, तो गैप कितने का है 1 का, तो इसका मीनिंग अंतर कितने का आया, CI और SI का अंतर आ गया भाई 1 का, लेकिन वो हमसे कह रहा है 1.5 है, तो 1 = कितना है 1.5 के, तो इसका मीनिंग प्रिंसिपल कितना है 400, तो 400 किसके बराबर होगा 400 का 1.5 गुना, और 400 का 1.5 गुने का मीनिंग क्या हुआ भाई 600, तो राइट आंसर इज 600। क्लियर है भाई, राइट आंसर कितना हुआ भाई 600 भाई, 1500 नहीं 600 बिल्कुल सही आंसर है इसका भाई, 600 इसका राइट आंसर है, ठीक है। हाँ भाई ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, उसने 2 साल का क्वेश्चन कहा है, 2 साल है तो इसका मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बोला, 5% का मीनिंग है 1/20, टाइम दिया था 2 साल, तो 20 की पावर हमने क्या कर दी 2 क्यों किया, क्योंकि टाइम 2 था, तो 20 की पावर 2 कितना हुआ 400 हुआ। अब मैंने क्या किया, पहले साल का सिंपल और कंपाउंड बराबर होता है, 400 का 1/20 कितना होता है 20,
400 का 1/20 कितना हुआ 20। तो पहले साल का ब्याज जो आया 20 आया। अगले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो 20 का फिर कितना 1/20, 20 का 1/20 कितना होता है 1, तो 21 हो गया टोटल। तो ये टोटल आया 41। अब रही बात सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट में यदि हम देखें तो सिंपल इंटरेस्ट तो एवरी ईयर बराबर ही होता है, तो यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 41 है यहाँ 40 है, तो गैप कितने का 1 रुपए का गैप है ना, यहाँ कितने का 1 का है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 1.5 का। तो 1 यूनिट 1.5 के, तो 400 किसके बराबर 400 इंटू 1.5, इट मीन 600 इज द आंसर भी। क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्या है। बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे। 600 जिसका आंसर है वो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्या है, समझिए। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसने कहा एक ट्री है, एक पेड़ है, 1 साल में अपने ऊंचाई का कितना बढ़ जाता है 1/8 बढ़ जाता है, तो 2 वर्षों में कितना बढ़ जाएगा यदि उसकी वर्तमान कितनी है, वर्तमान ऊंचाई है भाई 64। हाँ, वर्तमान ऊंचाई जो है वो कितनी है भाई 64 है, तो 2 वर्षों में कितना बढ़ जाएगा ये आपसे पूछा गया है। देखो भाई सिंपल सी बात ये है कि 1/8 बढ़ता है, तो 1 साल में पहले साल 8 से 9, दूसरे साल फिर 8 से 9, 2 साल हो गए। पहले साल 8 से 9, दूसरे साल भी 8 से 9, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 64 से कितना हो गया भाई 81, 64 से कितना हुआ भाई 81। अब यहां से पूछ क्या रहा है, आपसे ये नहीं पूछा अब कितना हो जाएगा, आपसे ये पूछा कितना बढ़ गया। अभी भाई यही तो पूछा ना कितना बढ़ गया। अब यदि मुझे वो निकालना है कितना बढ़ गया है, तो वो यहां से निकालेंगे कितना बढ़ा भाई 17। तो इसका मीनिंग राइट आंसर इज 17। आपसे ये नहीं पूछा कितना हो जाएगा, कितना बढ़ा है, चेंज पूछा है। यदि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है अब इट मींस इंक्रीज होने के बाद अब कितनी हाइट है, तो तब आता है 81 आंसर आता है। लेकिन उसने पूछा कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ा तो इंक्रीज जो हुआ वो तो 17 ही हुआ ना, तो राइट आंसर 17 देंगे। इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेना भाई पूछना क्या चाह रहा है। वो ये पूछना चाह रहा है भाई कितना बढ़ा है या बढ़ने के बाद कितना है, दोनों बातों में फर्क है। बढ़ने के बाद 81 हो जाएगा, लेकिन बढ़ा कितना है, इंक्रीज तो 17 हुआ ना, तो इसलिए आंसर 17 देंगे। क्लियर है, ठीक है, ये बात समझ में आया। अगला देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्या है। चेंज जो है भाई फाइनल माइनस इनिशियल, बिल्कुल सही कहा भाई। फाइनल में से इनिशियल को यदि आप माइनस करेंगे तो बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया भाई। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है क्या उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसने कहा द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर इन विच ए सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% CI विल बी मोर देन डबल। भाई आपसे ये पूछा है कोई धन 20% के हिसाब से कितने साल में दुगना हो जाएगा, कम से कम दुगने से अधिक हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये है कम से कम कितने साल में दुगने से अधिक हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो भाई इसका मैं वैसे तो आप लोगों ने सही आंसर दिया भाई 4 साल, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन पहले समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन ये है 20% के हिसाब से कोई भी धन कम से कम कितने वर्षों में, कम से कम कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। अब इसका तरीका क्या है, आप बस इतना ध्यान दो। यदि देखो यदि ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिंपल इंटरेस्ट होता तो दुगुना होने के लिए 100 का 200 होने के लिए भाई 20-20 के 5 स्लॉट बनते तो 5 साल लगते भाई, डबल होने में 5 साल लगते। कब, जब वो सिंपल इंटरेस्ट होता। लेकिन यहाँ तो क्या है कंपाउंड है, तो इसका मीनिंग 5 से तो कम लगेंगे, ये बात कंफर्म होगी। अब वो कितने लगेंगे जरा उसको देखो। इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप मान लो भाई जैसे 20% है, कितना परसेंट है भाई 20% है, तो 20% का मीनिंग क्या हुआ भाई 1/5 हुआ।
20% का मीनिंग क्या हुआ भाई 1/5। अब एक काम कर लेते हैं 5 की पावर कर लेते हैं भाई, 5 की पावर क्या कर लेते हैं, कितना मान लो 4 मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं भाई 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितना होता है 625, 625 होता है। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसे निकालते चले जाएंगे। पहले साल यदि हम देखें इसका फर्स्ट देखो भाई, यहां से शुरू करेंगे भाई, हमारे जब सम 625 से ज्यादा चला जाएगा समझ जाओ कि हमारी मनी डबल से ज्यादा हो चुकी है। इसका 1/5 करेंगे, 1/5 कितना हो जाएगा, इसका 1/5 हो गया 125। अब 125 में इसका 1/5 ऐड कर दो, इसका 1/5 इट मींस 25 ऐड करेंगे, इसमें 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 ऐड करोगे 150 हो गया। क्लियर, 150 तो यही हो गया। फिर इसका 1/5, इसका 1/5 करोगे कितना आ जाता है भाई 30 और, तो इसका मीनिंग 180 आ गया। फिर इसका 1/5 करोगे तो इसका 1/5 ऐड करते चले जाओ, इसका 1/5 कितना होगा भाई, इसमें ऐड करेंगे तो 5 से 5 3 15 और 5 6 30 36 ऐड करेंगे तो 36 ऐड करेंगे तो 216। तो समझ में कुछ आ रहा है भाई। इसमें यदि आप देखें तो ये जो मनी है ये मोर देन क्या आ चुकी है 625, ये जो सम आ रहा है वो 625 से ज्यादा आ चुका है ना। तो इसका मीनिंग कितनी बार भाई 4 साल लगेंगे, तो 4 ईयर आंसर। तो राइट आंसर इज 4 ईयर। बहुत बढ़िया भाई, 4 साल बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। देखो तरीका मैं दोबारा बता रहा हूं, इसको मैं फिर दोबारा से हाँ या फिर एक तो तरीका ये है। अब और क्या कर सकते हैं, और भी इसका तरीका है कि आप क्या करें, ध्यान सुनो, इसका एक और मेथड है। जो ये पावर है इनकी पावर से देखते जाओ भी। देखो कैसे, एक बात सोचो, 5 और 1 ये हो गया, अमाउंट हो गया 6। ध्यान सुनना, ये P और ये कितना भाई A। अब दूसरा मेथड, एक मेथड तो ये कंसेप्ट सिखाने के लिए, इसको शॉर्टकट और कैसे कर देंगे भाई, प्रिंसिपल 5 अमाउंट 6। अब इनकी पावर देखते जाओ, कितनी पावर में वो डबल से ज्यादा हो जाएगा। यदि मैं स्क्वायर करता हूं तो 25 36, नहीं भाई बात नहीं बनेगी। अब यदि मैं यहां पर करता हूं, पावर 3 करूंगा, यहां पर 3 करेंगे तो कितना 216, तब भी नहीं हो रहा है डबल। पावर 4 करेंगे तो, और वहां पर 6 की पावर 4 करेंगे तो मोर देन क्या हो रहा है, मोर देन डबल से ज्यादा हो रहा है। क्योंकि 5 की पावर 4 करें, उधर 6 की पावर 4 करेंगे तो वो जो वैल्यू का गैप आएगा मोर देन कितना आएगा 625। क्योंकि 5 की पावर कितना होता है 600, 5 की पावर 4 कितना होता है 625 होता है। तो इसका मीनिंग वो मोर देन कितना आ जाएगा डबल, और मोर देन डबल आ रहा है तो इसका मीनिंग 4 साल में वो क्या हो जाएगी, वो डबल से ज्यादा हो जाएगी। तो आपको मेथड ये वाला यूज करना है, ये मैंने आपको ट्रेडिशनल सिखा दिया था, ठीक है ना। आप वहां से यूज कीजिए, पावर देखते जाइए, जब भी वो डबल से ज्यादा वैल्यू दिखाई दे तो समझ जाइए वही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखो, भाई नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूं, दोबारा समझा रहा हूं कि भाई यदि आप यहां ध्यान दें कि भाई कितना परसेंट था, 20% था ना, तो 20% का मीनिंग हो गया 1/5। तो प्रिंसिपल 5 ले लो और अमाउंट को ले लो भाई कितना 6 कहां से आया, 5 और 1 6। इनकी पावर देखते जाओ, पावर 2 करोगे तो यहां से देखो एक पावर में तो नहीं है, पावर 2 करोगे तो 25 और ये कितना 36, गैप अभी देखो 50 का डबल तो कितना होता है, 25 का डबल 50 होता है, ये तो अभी 36 ही है। पावर 3 करोगे तो कितना 125 और यहाँ कितना 216, तब भी नहीं बन रहा है। पावर 4 करते हैं तो 625। अब यदि यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 12 और 3 15, ठीक है, और 6 दूनी 12 और 1 13। अब देखो कुछ ऐसा आ रहा है भी, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां तो डबल से ज्यादा आ गया ना, और डबल से ज्यादा आ गया तो समझ जाओ कि कितनी पावर होने में, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, सॉरी 2 पावर में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, तो 4 पावर में जाकर ये 4 पावर में हो रहा है। तो इसका मीनिंग 4 साल में वो डबल से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला देखो भाई, और सिंपल होता तो, सिंपल इंटरेस्ट होता तो सीधा सीधा 5 साल में हो जाता है, क्योंकि हर साल 20 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है 100 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है।
यदि 3,000 रुपए कुछ वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने हो जाते हैं तो उससे आधी अवधि में 3,000 रुपए कितने हो जाएंगे, ये आपको बताना है अभी। बताओ भाई, जवाब दो। बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए। आप लोग जवाब दीजिए भी, कितना कितना भी फटाफट जवाब दीजिए, कितना आया। इसने कहा है हमसे ये कहा है कि कोई धन है प्रेजेंट में, भाई बदल दिए कि डबल डबल चेंज होगी, इससे पहले वाला नहीं हुआ। क्वेश्चन बदल गया। हाँ यही है। देखो क्वेश्चन ये है कि 3,000 रुपए है, अभी चेंज हो रहा है, अभी चेंज कर रहे हैं अभी चेंज। हाँ देखो, इसने कहा इफ इन ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर 3,000 रुपीज अमाउंट टू रुपीज 4320। भाई 3,000 रुपए कितने हो रहे हैं भाई, 4320 हो जा रहे हैं कुछ वर्षों में वो क्या हो रहे हैं, 4320 हो रहे हैं। तो आपसे ये पूछा है कि यदि टाइम हाफ कर दें तो बताइए कि भाई 3,000 रुपए कितने हो जाएंगे, वो आपको ये बताना है। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक तरीके से आप ये देख लीजिए कि कितने टाइम्स होगा। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला था, 2 साल वाला था, यदि 2 साल वाला था तो अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब टाइम ही जैसे 4 है तो अब 2 साल हो गया, यदि 6 होता तो 3 साल, 10 है तो 5 साल, इट मींस हाफ हो गया। तो इसका मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या कर दो, उसी तरह स्क्वायर रूट वाला केस यहां पर बनता चला जाएगा। दोनों तरफ से इसको कैंसिल करो, यहां से इसको कैंसिल यदि मैं करता हूं तो ये कितना आ जाता है भाई, इसको 3 से करेंगे तो कितना आया भाई 100, और इसको यदि मैं 3 से करता हूं तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 13, 3 चौक 12, 3 चौक 12, और दोनों तरफ का क्या कर दें, स्क्वायर रूट। अब आपके माइंड में चलेगा भाई स्क्वायर रूट क्यों कर रहा हूं, स्क्वायर रूट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसने टाइम जितना पहले था उसका हाफ कर दिया, तो हाफ किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भी हाफ हो जाना था, वह स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, हाफ हुआ तो इसका मीनिंग, हम याद है ना कि हम क्या करते थे, जैसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला करते थे, 2 साल का क्वेश्चन था तो स्क्वायर रूट, 3 था तो क्यूब रूट, वही चीज यहां पर टाइम हाफ कर दिया तो स्क्वायर रूट कर दिया। यदि टाइम 1/3 कर देता तो क्यूब रूट कर देते। तो यहां से हम इसको निकाल देते हैं। यहां से देखो कितना है भाई, ये 100, ये 144, तो ये 10 से कितना हो गया, 12, 10 से 12 हुआ, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यदि प्रिंसिपल 10 रुपए है तो अमाउंट कितनी हो रही है, 12 हो रही है। उसी तरह से पक्का। अब यदि यहां पर देखें तो सिंपल सी बात है, यहां पर प्रिंसिपल वहां कितना कहा, 3,000, तो 10 से कितना हो गया, 10 किसके बराबर है, 3,000 के, तो 1 किसके बराबर है, 300 के, और यहां से देखो कितना है, 12, तो 12 किसके बराबर है, 300 इंटू कितना, 12, तो 12 तिया 3600 रुपए इसका आंसर हो गया। तो यदि टाइम हाफ हो जाएगा तो 3,000 रुपए कितने हो जाएंगे भाई, 3600 रुपए हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इज 3600। हाँ, राइट आंसर इज 3600। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम साथ में क्वेश्चन करेंगे, कौन से भाई, जो इसमें इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही।